जय बोले कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव की जय। जय बोले अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोले जयसेना आचार्य देव की जय। जय बोले चात्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्र महाराज की जय। जय बोले आचार्य प्रवेश सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोले दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोले पूज्य आदिकाल माता जी की जय। श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन साकार भाग है। इसमें पहला अधिकार चल रहा था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसमें सर्वज्ञता के ज्ञान प्रपंच अधिकार में सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे थे, लेकिन बीच में ही दूसरा विषय आया था कि केवल ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में भेद मिटा करके आचार्य ने अपने आत्मा को ही अपने को ही जानने की प्रेरणा दी थी और उस संदर्भ से बताई थी। पुनः अब जो विषय चल रहा था उस विषय को पुनः यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। जैसे करें दीपक की ज्योति बुझने लगती है तो उसको पुनः तेल डालकर किसको ऊपर उठाते हैं। ऐसे यहाँ पर बीच में दूसरा विषय चल रहा था, वापिस आचार्य अब अपने मूल विषय पर आते हैं, मतलब उस बात को पुनः प्रज्वलित करते हैं। और गाथा नंबर 37 है उसके उठाने का अतिवाहित अनागतानाम अपि द्रव्य पर्यायानां तादात्म्यवत् पृथक्त्वेन ज्ञानी वृत्तिं उद्योगयति। अब क्या बताते हैं? अतिवाहित अनागतानाम अपि। अतिवाहित मतलब जो बीत गया है, भूतकाल के, और अनागत, आगत मतलब आने वाला, और अन मतलब नहीं, अभी भविष्यकाल में पर्याय जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए उसको अनागत बोलते हैं। भविष्यकाल को अनागत और भूतकाल को अतीत बोलते हैं। उस अतीत को ही अतिवाहित शब्द से कहा है यहाँ पर। तो भूतकालीन और भविष्यकालीन जो द्रव्य पर्याय, द्रव्य और उसके पर्याय, उनको तादात्म्यवत् वर्तमान काल के समान, जैसे जितने सर्वज्ञ भगवान को भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय वर्तमान के समान भाषित होती है, उस वर्तमान काल के समान उन पर्यायों को पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्तिम उद्योगयति, भिन्न भिन्न रूप से एक में का पर्यायों का मिश्रण करके नहीं, पृथक पृथक, ये पर्याय है, इस पर ये पर्याय, उसके बाद ये पर्याय, उसके बाद ये पर्याय, इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से एक साथ ही उसको ज्ञान में वृत्ति उद्योगयति, ज्ञान में उसकी प्रवृत्ति होती है, यह प्रकट करते हैं।
मतलब केवली भगवान भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों को वर्तमान के समान जानते हैं ज्ञान में, और वर्तमान के समान जानते हुए भी सबकी खिचड़ी नहीं होती है, मिश्रण नहीं होता है, सबको भिन्न भिन्न रूप से। अब जैसे 10 टेबल अपने ज्ञान में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? मिले हुए आ रहे हैं। ज्ञान में ऐसा लगता है कि संपूर्ण 3 लोग ज्ञान में आ रहे हैं तो सब खिचड़ी हो जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं, सब पूरा जितने भी है वो सब अलग अलग रूप से ज्ञान में दिखाई देते हैं। ये बात आगे गाथा में बता रहे हैं। वर्तमान काल की पर्याय को साक्षात देख रहे हैं। हाँ। ऐसे भूत और अनागत की पर्याय को भी साक्षात अपने ज्ञान को देखते हैं। ऐसे उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता है। वर्तमान के जैसे स्पष्ट दिखाई देते अपने को, वैसे उनके भूतकाल की भी वैसे स्पष्ट दिखाई देती है। सब खुलासा करेंगे आगे। तत्कालिकेव सव्वे सदसभूता हि पञ्चयातासिन् वर्तन्ते तेनानि विशेषदोदवचादीनम् तत्कालिकेव सव्वे सदसभूता हि पञ्चयातासिन् वर्तन्ते तेनानि विशेषदोदवचादीनम्। ये सब केवल ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि तासिम दव्वजादीनम, ऊपर की लाइन में तासिम शब्द है, नीचे की लाइन में दव्वजादीनम शब्द है। उन द्रव्य जातियों की, उन मतलब जो जीवादि द्रव्य बताए हैं, उन द्रव्य जातियों की, द्रव्य की जाति कितनी है? 6 है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। और जीव कितने हैं? अनंत। और पुद्गल उससे भी अनंत गुणे हैं। जीव अनंत गुणे, जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल है। और तुमचे जवळ बसून घ्यायचे त्यांना करते हैं। तासीम, हमारे ज्ञान में ऐसी गड़बड़ होती है, केवल के ज्ञान में कुछ गड़बड़ नहीं, जानते तो भी कुछ उनको तकलीफ नहीं होती है। हम जानते थे तुरंत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके पीछे सब इच्छाएं हमारी होती हैं। तासीम दव्वजादीन, उन द्रव्य जातियों के, मतलब सभी द्रव्यों के, सदसभूता पज्जया, ते सव्वे सदसभूता पज्जया, वे सब सद्भूत और असद्भूत। सदसद्भूत ऐसा है तो पूरा है, और उसमें अर्थ डालने का है। सद्भूत जो वर्तमान के पर्याय है वो कैसी है? सद्भूत है, अभी विद्यमान है। और भूतकालीन पर्याय, भविष्यकालीन पर्याय कैसी है? भूतकालीन पर्याय नष्ट हो गई है और भविष्यकालीन पर्याय भी उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो विद्यमान है कि अभी नहीं, तो असद्भूत है, इसलिए उसको असद्भूत कहा। सद्भूत पर्याय मतलब वर्तमान कालीन पर्याय, असद्भूत मतलब जो भी वर्तमान में नहीं है, भूतकाल में हो गई या भविष्यकाल में होने वाली है, सभी पर्याय पज्जया तत्कालिक, तात्कालिक के समान, वर्तमान काल, जैसे अपने को अभी वर्तमान काल का जो भी है वो प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है, अभी हो रहा है वो, लेकिन अभी हमारे ज्ञान में भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय की स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन केवली भगवान को सभी पर्याय वर्तमान काल के समान अभी प्रत्यक्ष है। 12 वर्ष के बाद द्वारका नगरी भी जलने वाली थी, लेकिन एकनाथ भगवान की केवल ज्ञान में जल रही थी, प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसके बाद ये पर्याय होने वाली, इस स्थान पर क्या होने वाला है द्रव्य, उस स्थान पर द्रव्य का क्या होगा, उन पर्यायों में जो द्रव्य की अवस्थाएं हो रही है वो सब उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि जो होने वाला है सब वो जानते हैं आगे भविष्यकालीन पर्याय।
ते ज्ञाने वर्तन्ते, वे सभी पर्याय ज्ञान में प्रवृत्त होती हैं, मतलब ज्ञान में जानी जाती हैं। कैसे जानी जाती हैं? विशेषतो, ऐसा नहीं कि एक पर्याय दूसरे पर्याय में मिली हुई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिले हुए, ऐसे नहीं ज्ञात होते हैं। सब अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से, जैसे दर्पण में 10 पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबका आकार अलग 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 दिखाई देता है ना। ऐसे ज्ञान में सभी वस्तुओं के आकार, सभी वस्तुओं का स्वरूप और सभी वस्तुओं की द्रव्यों की जो पर्याय है, सब भिन्न 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 रूप से प्रतिभाषित होती हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप से, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप से प्रतिभाषित नहीं होती है, मिश्रण रूप से प्रतिभाषित नहीं होता है। विशेष रूप से, भिन्न भिन्न रूप से उनके ज्ञान में प्रतिभाषित होता है। ऐसे ज्ञान की महिमा है। इसका खुलासा भी टीका में करते हैं। सर्वासाम एव हि द्रव्य जातीनां त्रिसमय अवच्छिन्ना अच्छिन्न आत्मलाभ भूमिकत्वेन क्रम पदपद स्वरूप संपदः सद्भूत असद्भूत काम आयन्तः ये यावन्तः पर्यायाः ते तावन्तः तात्कालिका एव अत्यंत संकरेण अपि अवधारित विशेष लक्षणा एक क्षण एव अवबोध शोध स्थितिम अवतरन्ति। सर्वासाम एव हि द्रव्य जातीनां, सभी द्रव्य जातियों के, जीव पुद्गलादि सभी द्रव्य जातियों के त्रिसमय अवच्छिन्न आत्मलाभ भूमिकत्वेन, किसने अलंकारिक शब्दों का, प्रौढ़ शब्दों का प्रयोग किया है। सीधा अर्थ 3 काल में होने वाला, इतना सीधा अर्थ है इसका। त्रिसमय अवच्छिन्न मतलब 3 समयों में व्याप्त, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। ऐसे 3 समयों में व्याप्त आत्मलाभ भूमिकत्वेन मतलब जिनकी उत्पत्ति प्राप्त हुई है। आत्मलाभ मतलब उस पर्याय की उत्पत्ति होना, ये जिसकी भूमिका है, उस भूमिका रूप से क्रम प्रतप स्वरूप संपद, इनका विशेषण है पर्याय का, कि पर्याय कैसी है? क्रम से जिनकी स्वरूप संपदा प्रतापवंत होती है, प्रकाशमान होती है। पर्याय जिस समय उत्पन्न होगी उसी समय वही उसकी प्रगटता होगी ना। वहां पर जिस समय में जो पर्याय है उसी समय उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए क्रम से, मतलब पर्याय का स्वभाव ही क्या है? क्रमवर्ती, पर्याय एक साथ नहीं होती, क्रम क्रम से ही होती है। और प्रत्येक पर्याय का क्रम निश्चित है, इसके बाद ये पर्याय होगी, उसके बाद वो पर्याय होगी, उसके बाद वो पर्याय होगी। हम जैसे छद्मस्थ जीवों को पता नहीं है, इसलिए लगता है कि हमने एक मन में सोचा था और दूसरा ही हुआ, तो अक्रम से हुआ, ऐसा लगता है। लेकिन अक्रम से नहीं हुआ, उसका उस पर्याय का वहीं पर क्रम था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसके बाद ये पर्याय होने वाला है। 27 तारीख की दीक्षा हमने फिर से की 27 जून को दीक्षा होने वाले थे, हमने फिक्स की, लेकिन हुई नहीं। तो क्या अक्रमबद्ध हुआ? क्या हमने फिक्स किया था, लेकिन वो केवली भगवान ने उस समय नहीं देखी थी उस पर्याय को, और उस समय नहीं किया। केवली भगवान भी देखते हैं वैसा होता है, ऐसा नहीं। जैसा होने वाला है वैसा केवली के ज्ञान में झलकता है, सत्य झलकता है ना उनके ज्ञान में। हमारे ज्ञान में क्या कल्पना भी होती है, सत्य भी होता है, लेकिन उनके ज्ञान में सब जैसा है वैसा वास्तविक झलकता है। तो केवली भगवान ने तो कब देखी थी दीक्षा? 28 जुलाई को देखी थी, और हमने कहा निश्चित की थी 27 जून को, लेकिन 27 जून को उस समय उसका काल नहीं था उस पर्याय का, इसलिए कुछ निमित्त बना उसमें, रोग आदि निमित्त बने, कुछ भी निमित्त बना, तो निमित्त बना तो पर्याय उस समय नहीं हुई, वो जिस समय होनी थी उस समय ही हुई। तो पर्याय का स्वरूप क्या है? क्रम से उत्पन्न होना, क्रम प्रतप स्वरूप संपदा, पर्याय की स्वरूप संपदा है। जैसे द्रव्य की स्वरूप संपदा क्या है? नित्य रहना है। गुण की स्वरूप संपदा क्या है? नित्य रहना, अविनाशी रहना। लेकिन पर्याय की स्वरूप संपदा क्या है? क्रम से उत्पन्न होना, विनाश होना, उत्पादय होना, ये पर्याय की संपदा है। जिसका जो स्वरूप है वही उसकी संपदा है, अपना स्वभाव ही उसकी संपदा है, क्रम से उत्पन्न होने वाले। लेकिन हमें क्या लगता है कि क्रम से होगा तो पुरुषार्थ का होगा,
पुरुषार्थ का क्या होगा? पर्याय तो क्रम से उत्पन्न होगी। एक पर्याय में समय दूसरे पर्याय होगी नहीं, वो क्रम से ही होगी और क्रम नियमित है पर्याय। लेकिन वो पर्याय तो वहां पर होने वाले निश्चित है, लेकिन वो पर्याय 5 समवायों के द्वारा होगी, ये भी निश्चित है। पर्याय होगी तो बिना पुरुषार्थ के नहीं होगी। अब दीक्षा लेना है तो दीक्षा के अपने आप नहीं होगी, उसका हमारा पुरुषार्थ भी उसमें निमित्तक होगा, मतलब कारण होगा। पुरुषार्थ होगा, काल लब्धि होगी, वैसे कर्मों का उपशम शोषम आदि है वो वहाँ पर होंगे निमित्त। और योग्यता होगी, त्रिकाल उपादान है, क्षणिक उपादान है, पुरुषार्थ, ये सब 5 समवाय वहाँ पर नियम रूप से प्राप्त होते हैं। बिना पुरुषार्थ के कोई भी पर्याय उत्पन्न होती नहीं है। किसमें किसी की मुख्यता रहती है, अभी किसी की मुख्यता रहती है। यहाँ पर रोग हुआ तो निमित्त मुख्य हो गया, रोग के कारण नहीं हुई, ऐसा मतलब कहा जाता है। कहीं पर पुरुषार्थ नहीं होता तो पुरुषार्थ नहीं इसलिए नहीं हुआ, अब आपकी दीक्षा नहीं क्यों रही है तो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, ऐसा हम बोलेंगे। तो मतलब कोई कहीं पर मुख्य होता है, दूसरा गौण हो जाता है। क्रम से स्वरूप संपदा जिनकी प्राप्त हुई है, प्रकाशवंत हुई है, प्रकाशमान है, ऐसी सद्भुत पर्याय हो, मतलब अभिव्यक्त हो, पर्याय वर्तमान हो या असद्भुत हो, अभी नष्ट हुए हैं या आने वाली है, ऐसे हो तो भी सद्भुत या असद्भुत पने को प्राप्त हुई जो जितने भी पर्याय हैं उन उतने सभी पर्यायों को तात्कालिक तात्कालिक के समान, ऐसा नहीं कि स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, स्पष्ट जैसे अभी वर्तमान की पर्याय होते हुए स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे भूतकालीन पर्याय भी सब स्पष्ट दिखाई देती है और भविष्यकालीन पर्याय भी उनको स्पष्ट दिखाई देती है। इव अत्यंत संकरेण अपि अवधारित विशेष लक्षण, ज्ञान में अत्यंत उनका मिश्रण दिखाई दे रहा है। जैसे दर्पण में सब 10 वस्तुएं झलक रही तो एक में मिल गई है, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो एक में आकार मिले हुए नहीं है, सबके आकार अलग अलग ही है। ऐसे ज्ञान में संपूर्ण 3 लोग झलक रहा है, लेकिन ज्ञान में वो सभी पर्याय भिन्न भिन्न रूप से ही, अत्यंत संकर होने पर भी, अत्यंत मिश्रण होने पर भी, प्रत्येक पर्याय का जो विशेष लक्षण है या प्रत्येक द्रव्य का जो विशेष लक्षण है, आज आप केवली भगवान अपने को कैसे देख रहे हैं? अपना जीव अलग दिख रहा है उनको, यहाँ के पुद्गल के प्रत्येक परमाणु को स्वतंत्र दिखाई दे रहे, उन सब परमाणु को मिलकर के बड़ी स्कंद पर्याय भी दिखाई दे रहे हैं। तो लोग बोलते कि पर्याय नहीं दिखती है, ये द्रव्य पर्याय रूप से नहीं देखते केवली भगवान, सबको अलग अलग ही देखते हैं, लेकिन सबको अलग अलग देखते हुए भी उन सब परमाणु की मिलकर के स्कंद बनाने, वो तो अभी हमारे वर्तमान में दिखाई देते हैं, उनके क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो उनको दिखाई देते हुए भी वो प्रत्येक परमाणु को स्वतंत्र जानते हैं और अपना जीव भी जीव रूप से दिखाई देता है, उपयोग रूप से दिखाई देता है। तो ऐसे संपूर्ण पदार्थ भिन्न भिन्न रूप से जिसका विशेष लक्षण अवधारित निर्धारित किया गया है, ऐसे वे सभी पर्याय और सभी द्रव्य एक क्षण में ही अबोध सौध सिद्धि अवतरन्ति, ज्ञान रूपी महल में, सौध मतलब महल, ज्ञान रूपी मंदिर को, ज्ञान रूपी महल को, उसमें स्थिति को अवतरित, स्थिति को धारण करते हैं। मतलब उस ये ज्ञान मंदिर, इस ज्ञान मंदिर में सभी पदार्थ अवस्थित होते हैं, मतलब जाने जाते हैं, अवतरित होते हैं, आ जाते हैं। केवली भगवान भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, जानते हैं। ये बताया उसको सिद्ध करते आते हैं। न खलु एतत् अयुक्तम दृष्टा अयोधा, और ये बात अयुक्त भी नहीं है, अयोग्य भी नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, जो नष्ट हो गई वो कैसे दिखाई देगी, और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई उसको देखेंगे कैसे? उत्पन्न नहीं है, लोगों का एक प्रश्न रहता है और बहुत सारे पंडित लोग भी नहीं मानते हैं कि अभी उत्पन्न ही नहीं हुई उसको कैसे जानेंगे? जब उत्पन्न होगी तब तो जानेंगे, अब जो उत्पन्न नहीं हुई उसको कैसे जानते हैं? ऐसा प्रश्न करते तो आचार्य इसलिए उसको सिद्ध करते कि ये बात अयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्ट और विरोधात, प्रत्यक्ष से इसमें विरोध नहीं है, हम प्रत्यक्ष से देख रहे हैं। उसको आगे बताते चला
छद्मस्तस्य अपि वर्तमानम् एव व्यतीतम् अनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदारम्भित लंघितः तदाकारः। कितना अलंकार दृश्यते ही दिखाई देता है क्या छद्मस्त के भी, हम जैसे छद्मस्त जीवों के भी वर्तमान के समान, वर्तमान इव वर्तमान के समान व्यतीतम मतलब जो बीत गई है, और अनागतम जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है और आने वाली है आगे, ऐसे वस्तु का चिंतन करते हुए चिंतित कौन छद्मस्त उस वस्तु का चिंतन करने वाले छद्मस्त जीव के संविद आलंबित तदाकार उनका आकार ज्ञान के द्वारा अवलंबित किया जाता है, मतलब ज्ञान उन पर्यायों को जानता है। जैसे अभी हम याद करो बचपन से जब से अपने को समझ में आता है, पहले दूसरे तीसरे साल में तो कुछ याद नहीं है, चौथे पांचवें साल से कुछ अपने को याद आता है। मुझे तो उस समय का याद है कि जब मैंने पहले दिन में गई थी स्कूल में, 4 साल की थी, 4 साल समाप्त करके 5 साल लग गया होगा, वो भी आज याद है। पहले दिन कैसे हम घर से गए, हमको कौन छोड़ने के लिए आया, फिर वापस लेने के लिए कोई नहीं आया, तो हम वहाँ पर रोते हुए बैठ गए। सब आपने याद करो तो सब आता है कि नहीं भूतकाल, अभी है क्या वो पर्याय, लेकिन ज्ञान में आ रही है। दूसरे स्कूल में, बड़े स्कूल में गए पढ़ने में, उस समय भी इतने बड़ा स्कूल था कि उसके बीच में खड़े रह करके हमारी बहन थी उस स्कूल में, वो नहीं दिखी हमको कहीं कभी, तो बीच में खड़े रह करके हम रोने लगे कि कोई नहीं दिख रहा है। वो सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम विचार कर रहे तो वो प्रसंग हमें सब पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। फिर हम 5वीं में कितने नंबर आए, 6वीं में कितने आए, 7वीं में कितने आए, कैसे कैसे गए आगे, सभी पर्याय जो हमें वैराग्य हुआ जिस समय 16वें साल में, तो वो प्रसंग ब्रह्मचर्य व्रत का प्रसंग, समर्थ महाराज के पास आए, वो प्रसंग सब अपने जीवन का याद करो तो पूरा दिखाई देता है कि नहीं देता है। पूरे भूतकाल की पर्याय अपने या दूसरे की भी, जो दूसरे का भी कुछ हुआ है उसको भी याद करो, वो भी पर्याय हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। भूतकाल नष्ट हो गई, फिर भी दीक्षा लिया, वो शिक्षा का दिन, उस समय कैसे कैसे परिणाम हुए, क्या क्या किया, सब कुछ याद रहता है। तो याद रहता है मतलब वो अपने भूतकालीन पर्याय सब अपने ज्ञान का विषय बनती है नष्ट होने पर भी। और अभी इमेज करो 1 महीना होगा, चातुर्मास समाप्त होगा, फिर वहाँ का विहार करेंगे, जो अष्टमिका में क्या करेंगे, सब सोचते ना भविष्य काल का, तो वो पर्याय हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से विहार करें, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 साल के बाद क्या होगा, ये सब अपने प्लानिंग रहती है भविष्य काल की, वो भी पर्याय हमारे ज्ञान में स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो फिर हम जैसे छद्मस्त जीवों को यदि भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय स्पष्ट प्रतीत होती है, तो सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान में सभी द्रव्यों के सभी पर्याय स्पष्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे सोनार है, वो सोनार को स्वर्णकार वो सोना है, वो खदान से लाया, उसको उसने तपाया, फिर उसके वो खेलने बनाए, वो सब उसको दिखाई देता है कि नहीं पूछता, और उसके आगे आगे क्या बनाएंगे वो भी सोचता है। तो सब पर्याय उसके ज्ञान में झलकते हैं। वैद्य है, रोगी की भूतकालीन अवस्था को जानता है, वर्तमान की अभी अवस्था जानता है, और ये दवाई लेंगे तो कैसे ठीक होगा उसको जानता है। ये सभी पर्याय उसके ज्ञान में झलकते हैं। जैसे महिला है, उनको जैसे खेत में वो अनाज बोते हैं तो अनाज आ गया, फिर वो खेत से शेतकरी जो है किसान, वो सब विचार करते हैं अब ये फसल इतनी आएगी, फिर उसको हम लाएंगे, फिर इतने बोरी आ जाएगा धान, फिर उसके इतने पैसे आएंगे, सब देख रहे थे भविष्य काल में पर्याय, फिर उसका आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, सब कुछ भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय
हमें दिखाई देते, इसलिए तो कार्य करते हैं हम, ये तो कैसे कार्य करते हैं। तो इस मन में विचार करते हुए, हाँ हाँ पत्थर, जैसे मूर्तिकार पत्थर देखता है, पहले वो मतलब मूर्ति बनाने का निर्णय करता है, तो उसके पहले वो सोचता है कि कहाँ से पत्थर लाना है, तो मकराना जाएंगे, वहाँ से पत्थर खरीदेंगे, फिर उस पत्थर को देखने के बाद उसमें ऐसी मूर्ति निकालेंगे, इतनी फीट की मूर्ति बनाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, सब प्लान। आप मकान वगैरह कैसे बनाते हैं, भविष्य काल की सब पर्याय दिखते हैं ना उसमें आपको। अभी वो क्या करते हैं, पूरा मकान का प्लान करके वो जो करते हैं ना, पूरी बिल्डिंग जैसे तैयार, और उसमें आदमी भी है, गाड़ी भी खड़ी है, सब है, ऐसा दिखाते ही कि फोटो, उसको कुछ बोलते हैं, प्रतिकृति ने कुछ एक नाम है इसका, मॉडल भी बोलते हैं, इसको क्या निकालना ऐसा बोलते हैं कि नक्शा। वो नक्शा तो बराबर है, नक्शा तो सामान्य होता है, और पूरी बिल्डिंग रंग बिंग दिया हुआ उसको पूरा ऐसा दिखाते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रत्यक्ष से देख रहे हैं कि भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय हमारे ध्यान में प्रत्यक्ष के वर्तमान के समान झलकते हुए भाषित होती हैं। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि इसमें प्रत्यक्ष से विरोध नहीं है। आगे चित्रपटि स्थानीयत्वात् संविदः यथा हि चित्रपट्याम् अतिवाहिकानाम् अनुपस्थितानां वर्तमानानां च वस्तूनाम् आलेखकाराः साक्षात् एक क्षण एव अवभासन्ते तथा संविद्भित्तोऽपि। ऊपर का दृष्टांत छद्मस्तकता देकर के सभी पर्याय ज्ञान में जानी जा सकती है। ये बताया कि भूतकालीन पर्याय, भविष्यकालीन पर्याय और वर्तमानकालीन पर्याय सभी ज्ञान में जानी जाती है। अब यहाँ बता रहे कि एक ही क्षण में सभी पर्याय, भूत, वर्तमान और भविष्य, उसके लिए दृष्टांत देकर के, चित्रपटी का दृष्टांत देकर के समझाते हैं। मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन पर्याय केवल के ज्ञान में एक साथ झलकती है, एक समय में झलकती है। भूतकाल को और भविष्य काल को जानते हैं तो निश्चित हो गया, लेकिन एक समय में उसका झलकना ये सिद्ध कर रहे हैं कि चित्रपटी ज्ञान जो है चित्रपट के स्थान पर है। पर्दा होता है, इसके ऊपर चित्र दिखाए जाते हैं, या भित्ति पर के ऊपर ऐसे चित्र निकालते हैं। तो जिस प्रकार चित्रपट्या, चित्रपट पर, पर्दे पर अतिवाहिता नाम जो भूतकाल में हो गए, राम रावण, पांडव कौरव आदि जो हो गए पुरुष हैं उनके, और अनुपस्थित जो अभी नहीं हुए हैं, जैसे श्रेणी तीर्थंकर होने वाले हैं आगे, महापद्मनाभ तीर्थंकर वो अनुपस्थित है अभी, या रावण भी तीर्थंकर होने वाले हैं तो अनुपस्थित। और वर्तमान, अभी वर्तमान में जो अवस्था है उनकी, वस्तुनाम आलेख्याकार, उन तीनों के चित्र आकार। अब जैसे एक भित्ति पर क्या निकाला इधर, राम रावण या उनका युद्ध दिखाया है। अभी फिर उसके बाद में जो उनके अभी वर्तमान के हैं, जैसे राम मोक्ष गया है वो दिखाया है, और रावण आदि के आगे तीर्थंकर होने वाले हैं वो निकाला है। यह श्रेणिक राजा है समझो, उसके पूरे पार्टनर के निकाले 10 भाव जैसे, तो सभी एक साथ वो भित्ति पर दिखाई देते हैं ना, इस गाँव में वो ये था, इस गाँव में ऐसा था, वो अगले गाँव में ऐसा था। तो वर्तमान में जो पर्याय वो और आगे होने वाली है, ऐसे तीनों चित्र एक साथ उस भित्ति पर निकाले हैं। तो एक साथ वो सब उनके जो आलेख कार्य वस्तु उनके चित्रकार में वे एक क्षण में अभाषित हो रहे हैं उस चित्रपट पर। इसी प्रकार संविद भी चित्रपट है। संविद मतलब ज्ञान, ज्ञान भी क्या है, संविद। तो अब ये संविद ज्ञान रूपी भित्ति पर, जैसे वो बाहर की दीवार पर सभी तीनों काल के चित्र एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। श्रेणी
दे रहा है। अभी वो आगे महापद्म का जीव बनने वाला है, वो दिखाई, वो उसकी मूर्ति निकाली है, वो दिखाई दे रहा है। और वर्तमान में वो नरक में है। तो तीनों के आकार यदि निकाले हैं भित्ति पर एक साथ, तो एक साथ तीनों काल की पर्याय दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे वहां पर भित्ति पर। ऐसे एक ज्ञान भित्ति है, दीवार है। इस ज्ञान रूपी दीवार में, केवल ज्ञान रूपी दीवार में सभी वस्तुओं के जो भूतकाल के आकार हुए, पर्याय हो गए, अभी जो हो रही है और आगे जो होने वाली है, वो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक बांस की लकड़ी है, उसके सब पर्व एक साथ हमके दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। इसके बाद ये पर्व, इसके बाद ये पर्व। अब इस पर्व पर हम हैं, तो इसके पूर्व के भी पर्व मतलब कांडक, वो दिखाई दे रहे हैं, और आगे भी जो कांडक है वो भी दिखाई दे रहे हैं, एक साथ सब दिखाई दे रहे हैं। ऐसे केवल भगवान के ज्ञान में अनादि अनंत पूरा द्रव्य पूरे पर्याय सहित दिखाई देता है, जानने में आता है। इसके समान, वर्तमान के समान दिखाई देते हैं। और एक क्षण में, क्षण भेद भी उसमें एक समय में ही अवभाषित होते हैं। संविदित्वापि किंच सर्वज्ञेयकाराणां तादात्म्यत्वात् अविरोधात् यथा हि प्रधस्थानाम् अनुचितानां च वस्तूनाम् आलेख्याकारा वर्तमाना एव, तथा अतीतानाम् अनागतानां च पर्यायानां ज्ञेयाकारा वर्तमाना एव भवन्ति। अब तीसरी बात सिद्ध करें यहाँ पर कि सर्वज्ञेयाकार जो है, तादात, उसमें तादात्म्य यानी वर्तमान कालपने में विरोध नहीं है। जितनी भी पर्याय है, ज्ञेयाकार वस्तु वर्तमान नहीं है, उनके जो ज्ञेयाकार है वे वर्तमान है। सूक्ष्म अंतर समझ। पहले क्या सिद्ध किया कि ज्ञान भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीनों पर्यायों को जानता है। फिर क्या सिद्ध किया, तीनों पर्यायों को एक ही समय में जानता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वे तीनों काल की पर्याय सद्भुत नहीं है, वो अभी नहीं है वर्तमान में, लेकिन उनके जो ज्ञेयाकार है वे वर्तमान है। भूतकालीन पर्याय तो नष्ट हो गई। हम जो बचपन में थे, अभी है क्या बचपना, लेकिन उस बचपन की पर्याय हमारे ज्ञान में ज्ञेयाकार बनी अभी, तो ज्ञेयाकार वर्तमान में है, वो पर्याय वर्तमान नहीं है, लेकिन उस पर्याय का जो ज्ञेय हमारे ज्ञान में आ गया है, वो ज्ञेयाकार बनी है, वो वर्तमान है। ये बता रहे ये सभी ज्ञेयाकारों के तादात्म्यपने में विरोध नहीं है। क्यों, यथा ही इसका खुलासा करते हैं। पढ़ा था ना, प्रध्वस्थाना माने जो नष्ट हुई है, और अनुदित मतलब जो उत्पन्न नहीं हुई। अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले कहा अतिवाहित अनागत, फिर कहा ऊपर बताया था सद्भुत असद्भुत, फिर उसके लिए अभी यहाँ क्या बता रहे हैं कि अनुपस्थित कहा। अब यहाँ पर कहा प्रध्वस्त और अनुदित, जो नष्ट हुए हैं और उदित नहीं हुई है, मतलब भविष्यकालीन। प्रध्वस्त मतलब भूतकालीन, उनके आलेख्याकार, उनके जो चित्र निकाले हैं। रावण वर्तमान में नहीं है, लेकिन रावण का चित्र वर्तमान में है। महापद्म का जीव वर्तमान में नहीं है, लेकिन महापद्म का जो आकार निकाला है वो कैसा है भित्ति पर, वो वर्तमान में है ना। उसका आकार भित्ति पर जो प्रकट हुआ है वो वर्तमान में है, लेकिन वो पर्याय वर्तमान में नहीं है। इसलिए क्या कह रहे कि जो भूतकालीन पर्याय या भविष्यकालीन पर्याय है, उसके आलेख्याकार जिस प्रकार वर्तमान में ही है उसके चित्राकार, उसी प्रकार जो अतीत पर्याय है या अनागत पर्याय है, उनके जो ज्ञेयाकार अभिज्ञान में प्रकट हुए हैं, वे वर्तमान में ही है। क्या कहा, भूतकालीन पर्याय के ज्ञेयाकार कहाँ पर है, अभिज्ञान में। ज्ञान उनको प्रत्यक्ष जान रहा है, तो ज्ञान उसका ज्ञान वर्तमान है, वे पर्याय वर्तमान नहीं है, लेकिन वे उस भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों का ज्ञान अभी वर्तमान में है। ज्ञान तो सद्भुत है, पर्याय सद्भुत नहीं है।
पर्याय तो नष्ट हो गई, वो असद्भुत है, वह भूतकालीन पर्याय, और भविष्यकालीन पर्याय उत्पन्न है वो भी असद्भुत है, लेकिन उनके जो ज्ञेयाकार है वे सद्भुत है। तो इसलिए मतलब ऐसा प्रश्न होगा ना कि जो है ही नहीं उनको कैसे जानता है ज्ञान, तो ज्ञान की अपेक्षा वे सद्भुत है, इसलिए ज्ञेयाकार उनके अभी वर्तमान में है, इसलिए ज्ञान उनको जान सकता है। ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान जो जो अपने पर्याय में वो निराकार हुए हैं उनको ही जानता है, बाहर के नियम को ज्ञान जानता ही नहीं है। ज्ञान तो अपने निराकारों को जानता है कि जो पर्याय उस ज्ञान में आ गई उसको ज्ञान जानता है, तो वे पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से कैसी है? वर्तमान है, क्योंकि ज्ञान में निराकार हुआ है उसका। हमें याद आ रहा है कि बचपन में हम 5 साल के थे तो ऐसा हुआ था। हमारे 6 साल में हमारी बुआ मर गई थी और उस समय हम गिर गए थे, यहाँ पर ये खांसे ना वो होती, मतलब वो पूरा याद दिखाई देता है, वो बुआ का चेहरा, उनको उनका शव लाए थे, वो बैठ करके सब रो रहे थे, हम बाहर खड़े थे, वहां से गिर गए, सब कुछ कैसा दिखता है? वर्तमान में ज्ञेयाकार बना ना उसका, तो ज्ञेयाकार सद है, वो पर्याय अभी सत नहीं है, असद्भुत है, लेकिन उसके ज्ञेयाकार अभी सद्भुत है, तो उनको ज्ञान जानता है। इस प्रकार यहाँ प्रकट मतलब 3 बातें सिद्ध की पहले छद्मस्त का दृष्टांत दे करके भूतकालीन और भविष्यकालीन वस्तु का हम विचार कर सकते हैं, वो हमारा विषय हो सकता है, और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों कालों की पर्याय एक साथ ज्ञान में आ सकती है, ये बताएं, और तीनों के वस्तु के आकार जो है ज्ञेयाकार है वे वर्तमान ही है, ज्ञेयाकार असद्भुत नहीं है, या ज्ञेयाकार भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है, ज्ञेयाकार उसके अभी वर्तमान में है, मतलब ज्ञान की अपेक्षा से तीनों कालों की पर्याय वर्तमान में है, और उनके होने की अपेक्षा से वो अपने अपने स्थान पर ही पर है, वो अभी नहीं है वर्तमान में। इस प्रकार बातें यहाँ सिद्धि दृष्टांत देकर के सिद्ध की है। इसका जैसे ना चल के टीका पढ़ते हैं। एवं निश्चय श्रुत केवली व्यवहार श्रुत केवली तथा मुख्यत्वेन भिन्न ज्ञान निराकरणेन ज्ञान ये स्वरूपत्वेन च चतुर्थ स्थले गाथा चतुष्टयम् गतम्। पिछले गाथा में क्या क्या हो गया वो बताया। निश्चय श्रुत केवल व्यवहार श्रुत केवली की कथन की मुख्यता से, और उसके बाद भिन्न ज्ञान निराकरण, ज्ञान भिन्न नहीं है, आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं है। फिर उसके बाद बताया ज्ञान और ज्ञेय दोनों का स्वरूप बताया कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। पिछले 4 गाथा में क्या क्या हुआ वो बताया। इस प्रकार चतुर्थ स्थल में 4 गाथाएं समाप्त हो गई है। अतीत अनागत पर्याय वर्तमान ज्ञाने सांप्रतायैव दृश्यन्ते इति निरूपयति। अब भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय वर्तमान ज्ञान में सांप्रतायैव वर्तमान के समान ही दिखाई देती है। अभी है ऐसे दिखाई देती, ज्ञान में तो अभी है ऐसे दिखाई देती है, वो अभी पर्याय नहीं है, लेकिन ज्ञान में कैसी है? सद्भुत है, वर्तमान के समान दिखाई देती है। सर्वे सत् असद्भूतः अपि पर्यायः ये स्फुटं ते पूर्वोक्तः पर्यायः वर्तन्ते प्रतिभासन्ते प्रतिस्फुरन्ति। वे सभी सद्भुत और असद्भुत पर्याय पूर्व में बताए हुए पर्याय है, प्रतिभासित होती है, स्फुरायमान होती है। कहाँ पर? केवल ज्ञान में। कथम होता है? तात्कालिका इव वर्तमाना इव कासाम संबंधितः कासाम प्रसिद्धानां शुद्ध जीव द्रव्यादि द्रव्यादीनां इति। वे कहाँ पर प्रतिभासित होते हैं? पर्याय सद्भुत असद्भुत पर्याय केवल ज्ञान में। किस प्रकार की प्रतिभासित होती है? तात्कालिक के समान, वर्तमान के समान। केवल ज्ञान में ऐसा नहीं दिखाई देता कि भूतकाल में हो गई है, नष्ट हो गई, और पूरी पर्याय वर्तमान के समान स्पष्ट दिखाई देती है। और किसकी दिखाई देती है? तो उन प्रसिद्ध शुद्ध जीव द्रव्य जाति नाम, पहले शुद्ध जीव द्रव्य की जाति लिया जाए, शुद्ध जीव द्रव्य ये भी एक जाति है। उस शुद्ध जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य मतलब धर्म, धर्म, आकाश का, सब जीव जातियों की
पर्याय सद्भुत पर्याय केवल ज्ञान में वर्तमान के समान स्फुरायमान होती है। व्यवहित संबंध तस्मात् स्वकीय स्वकीय प्रदेश कालाकाल विशेषी संकर व्यतिकर परिहारेण इति अर्थ। व्यवहित संबंध ऐसा क्यों बोला? तो वो गाथा में ताशीन ऊपर और दवजादिनम नीचे है, तो ये व्यवहित संबंध हो गया। जपास में ये ताशीन शब्द और दवजादिनम, इसलिए वो दोनों का व्यवहित संबंध ऐसा कहा। अंतराल बीच में है। कस्मात क्यों वो स्फुरायमान होती है, किस रूप से स्फुरायमान होती है? तो अपने अपने प्रदेश काल आकार विशेष की प्रत्येक पर्याय जहाँ जिस स्थान पर है और जिस काल में होगी हुई है या आगे होगी, और उनका आकार मतलब स्वरूप, ये सब उन सब विशेषताओं के द्वारा ज्ञान में भाषित होती है। उसमें संकर व्यतिकर परिहारेण मतलब उन पर्यायों में मिश्रण या व्यतिकर दोनों भी मिश्रण ही कहते हैं, संकर में मिश्रण ही होता है। संकर मतलब युगपत प्राप्ति उसको बोलते संकर, और परस्पर विषय मतलब परस्पर में मिल जाना इसको बोलते व्यतिकर। एक साथ सबकी प्राप्ति होना वो संकर है, और परस्पर में प्रवेश होना ये व्यतिकर है। इन दोनों के परिहार के द्वारा मतलब प्रत्येक पर्याय को मिश्रण न करते हुए स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न अपने अपने प्रदेशों सहित अपने अपने काल सहित अपने अपने आकार सहित जानते हैं, अलग अलग जानते हैं। प्रत्येक समय समय की पर्याय भिन्न भिन्न भाषा समय समय की पर्याय यथा छद्मस्पृशस्य अतीत अनागत पर्याया मनसि चिन्तयतः प्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रभित्तौ बाहुबली भरतादि व्यतिक्रांत रूपाणि श्रेणी तीर्थंकरादि भावी रूपाणि च वर्तमानानि एव प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते, तथा चित्रभित्ति स्थानीय केवल ज्ञाने भूतभाविनः च पर्याया युगपत् प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते नास्ति विरोधः। उसका खुलासा करते हैं कि जिस प्रकार छद्मस्थ पुरुष के भी भूतकालीन पर्याय या भविष्यकालीन पर्याय का मन में विचार करते हुए वो स्फुरायमान होती है, भूतकाल की सभी पर्याय याद आती हैं तो मन में आ जाती हैं, और भविष्यकालीन पर्याय का चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं तो वो भी स्फुरायमान होती हैं। यथाच चित्रभित्त तो पहले अपने ज्ञान में आता है, फिर वो प्रकट होता है। ज्ञान में सब प्लानिंग होता है ना, कल का प्लानिंग है, दोपहर में क्या करेंगे उसका प्लानिंग है, सब ज्ञान में पहले झलकता है, फिर वो बाद में होता है। तो भविष्यकालीन पर्याय चिंतन करते हुए स्फुरायमान होती है जी। और दूसरा उदाहरण देते कि जिस प्रकार चित्रभित्ति में दीवार पर बाहुबली भरतादि जो हो गए पहले उनके चित्र, श्रेणी तीर्थंकर आदि जो भावी रूप हैं वे उनके चित्र वर्तमानानि व प्रत्यक्ष दृश्यन्ते वर्तमान के समान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। उसी प्रकार चित्रभित्ति स्थानीय कौन है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान इतनी बड़ी चित्रभित्ति है, उसमें तो सभी कुछ समा जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। पूरे भूतकालीन पर्याय सभी द्रव्यों की अनंतानंत द्रव्यों की और सभी द्रव्यों के सभी भविष्यकालीन पर्याय सब एक चित्र केवल ज्ञान रूपी चित्रभित्ति में समाविष्ट हो जाते हैं। भूत भावी पर्याय एक साथ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, इसमें विरोध नहीं है। यथा अयं केवली भगवान परद्रव्य पर्यायान् परिचित्ति मात्रेण जानति, न च तन्मयत्वेन। निश्चयेन तो केवल ज्ञानादि गुणाधारभूतं स्वकीय सिद्ध पर्यायम् एव संवित्ति आकारेण तन्मय भूत्वा परिच्छिन्नति जानति, तथा आसन्न भव जीवेन अपि निज शुद्धात्म सम्यक् श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठानतो निश्चय रत्नक्रिय पर्याय एव सर्वतात्पर्येण ज्ञातव्यः इति तात्पर्यम्। केवल ज्ञान के निर्लभता निस्संगता दिखाते हैं। ये सबको जान रहे तो कितना गड़बड़ होता होगा उनके ज्ञान में, कितने विकल्प आते होंगे,
कैसे क्या करते होंगे? हम 10 पदार्थों को जान रहे थे, इतने विकल्प, और वे तो संपूर्ण लोक को जान रहे हैं। तो कितनी गड़बड़ होते हुए उनके ज्ञान में? तो उनके ज्ञान में कोई गड़बड़ नहीं, पूर्ण निराकुल रूप से जानते। कैसे जानते हैं? कि जिस प्रकार केवली भगवान पर द्रव्य पर्यायों को केवल ज्ञान मात्र से जानते हैं, न च तन्मयत्वेन, उनके ज्ञान में इतनी निर्मलता हो गई है कि संपूर्ण ज्ञेय उनके ज्ञान में जाने जा रहे हैं, वे तन्मय होकर के उनको जानते नहीं हैं। निश्चय से तो केवल ज्ञानादि गुणाधारभूतम, वास्तव में व्यवहार से कहा जाता है कि केवल भगवान सब पदार्थों को जानते हैं, परंतु निश्चय से केवल ज्ञानादि गुणों का जो आधारभूत अपने सिद्ध पर्याय है, अपना जो अवस्था है, उसको स्वसमित्याकारेण तन्मय भूत्वा परिच्छिन्नति, अपने ज्ञान आकार से तन्मय होकर के उन अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं, और उस ज्ञान में संपूर्ण विश्व झलक रहा है, जानने में आ रहा है। वो ज्ञान ऐसा इतना विकसित हो गया है, उस ज्ञान में सब कुछ जाना जा रहा है, उस अपने ज्ञान को तन्मय होकर के जान रहे हैं। वो उस कारण से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान में आए हुए संपूर्ण नियति को केवल भगवान जान रहे हैं। वास्तव में उसको तन्मय होकर के भी नहीं जानते, अपने को तन्मय होकर के जानते हैं, अपने ज्ञानाकार के साथ तन्मय होकर के जानते हैं। ज्ञानाकार में आए हुए ज्ञाकारों को तन्मय होकर के भी जानते नहीं है। उसी प्रकार फिर अपने को वो आदर्श उनका लेना है। सकल ज्ञेय ज्ञान तदपि निजानंद रसली, संपूर्ण ज्ञेय को जान रहे फिर भी अपने आनंद रस में लीन है। तो हमें ऐसा सीखना है कि सब कुछ जानो, लेकिन कहीं पर भी मत अटको, किसी के साथ मत फंसो, अपने आत्मा के साथ तन्मय हो जाओ। ये बता रहे कि उसी प्रकार आसन्न भव्य जीवेन अपि, आसन्न भव्य जीव को भी क्या करना चाहिए? अपना जो शुद्ध आत्मा है उसका ही सम्यक श्रद्धान, उसका ही ज्ञान और उसमें ही अनुष्ठान, मतलब उसमें ही लीनता आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय पर्याय जो है, उस निश्चय रत्नत्रय पर्याय को ही संपूर्ण तात्पर्य रूप से जानना चाहिए। वास्तव में जानने योग्य कौन है? अपना निज शुद्ध आत्मा है, उसको ही ज्ञान दर्शन चारित्र रूप से तन्मय होकर के जानो, अन्य ज्ञेय पदार्थों को तन्मय होकर के मत जानो। ये केवल भगवान का आदर्श हमें लेना है। सब कुछ जानते हुए भी कैसे अपने आनंद में लीन है? क्यों आनंद में लीन है? क्योंकि उनके साथ तन्मय होते नहीं है, आ रहे हैं तो उससे हमें क्या? किसी ज्ञेय पदार्थ में कुछ हो रही पर्याय, तो उसको देख करके हमें राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। उसको केवल ज्ञान का विषय बनाओ, उसके साथ जुड़ मत जाओ, एक रूप मत हो जाओ। हम क्या करते हैं? जानते कि तुरंत एक रूप हो जाते उसके साथ। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं इसको हटाओ इसको जोड़ो। केवल भगवान किसको हटा कर किसको जोड़ते हैं? जो हो रहा है ना, उसको केवल जान रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि केवल ने जाना है इसलिए हुआ है। लोग बोलते हैं केवल ने कैसे जानेंगे? वो जाना है, उन्होंने जैसा जाना है वैसा ही होता है, लेकिन वो उन्होंने जाना है इसलिए हो रहा है क्या? जैसा होने वाला है वैसा उनके ज्ञान में झलकता है, इसलिए वो वैसा जानते हैं। सर्वज्ञ ने जानने के कारण पर्याय नहीं होती है, पर्याय वैसी होने वाली है तो वैसा सर्वज्ञ जानते हैं। जैसे ज्योतिषी हैं, वो जानते हैं कि कल 6 बजे सूर्य उगेगा, तो उन्होंने जाना इसलिए सूर्य उदय हुआ कि नहीं 6 बजे, 6 बजे सूर्य उदय होने वाला है, वो उसको अपने ज्ञान के द्वारा जान रहे, ज्योतिष ज्ञान के द्वारा। अमुक दिन अमुक बजे इतने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा, सब जानते हैं। एक महीना 1 साल पहले जानते ज्योतिष। वो अपने ज्योतिष विद्या है, उस विद्या के द्वारा उनको स्पष्ट वो ग्रहण होता हुआ दिखाई देता है। तो वो होने वाला है ग्रहण, इसलिए उन्होंने जाना है। इन्होंने जाना है इसलिए ग्रहण होगा ऐसा बोलते ना। देखो मैं कहता हूँ इसलिए ऐसा ही होगा। हम कहने के कारण ऐसा होता नहीं है। जैसा होता है वैसा ज्ञान में झलकता है, तो वैसा होने वाला है वो केवल भगवान जानते हैं। उनके ज्ञान के कारण वैसा होता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञानी सभी को केवल ज्ञाता दृष्टा रूप से जानते देखते हैं, उसके साथ तन्मय होते नहीं।
एक एक के साथ अन्वय होंगे तो कितने विकल्प होंगे केवल के ज्ञान में। अनंत द्रव्य अनंत पर्याय झलक रही है तो अनंत विकल्प हो जाएंगे, फिर कभी अनंत सुख का अनुभव कैसे कर सकेंगे, फिर वो तो उनको दुख का अनुभव होगा। लेकिन केवल भगवान उसमें बहुत अच्छा पहले जो है ना, तुम ज्ञान अनंत अनंत धार मृग सुख वीरज मंडित अपार, तुम परम शांत मूर्खासन, क्यों परम शांत हो गए हैं, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है उनको, उनके ज्ञान में झलक रहा है, जान रहे हैं कि वो उसमें कोई हेरफार करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार अपने आनंद का स्रोत क्या है कि अपने आप को अभिन्न रूप से जानना, अपने आत्मा को जानना। केवल भगवान भी अपने को अभिन्न रूप से जान रहे हैं, इसलिए आनंद सुख का वेदन कर रहे हैं। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, अनादि अनंत हूँ। देखिए अपने को, सभी पर्यायों में मैं एक रूप ही हूँ, भिन्न भिन्न हूँ, अभिन्न हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान रूपी रस भरा हुआ है। मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान व आनंद का अनभिन्न हूँ। देखिए इस रूप, देखिए अपने को, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं राग रूप नहीं हूँ, मैं वर्णमय नहीं हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञान शरीर है। मेरे संपूर्ण असंख्यात प्रदेश ज्ञानमय है, असंख्यात प्रदेश ही अपना शरीर है, इसलिए मैं ज्ञान शरीर हूँ, ज्ञान वपु, ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान रूपी जल ही भरा हुआ है। ज्ञान की लहरें उमड़ रही हैं, उस ज्ञान सागर में अपने को लीन करो। ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप परनिरपेक्ष स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप